हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो गाइज आज के क्लास में हम लोग करने वाले हैं क्लास 10th का एक्सरसाइज 8.4 का क्वेश्चन नंबर 5 का फोर्थ पार्ट करने वाले हैं। तो गाइज देखते हैं फोर्थ पार्ट क्या है। फोर्थ पार्ट क्वेश्चन कह रहा है 1 प्लस सेक ए अपॉन वन प्लस सेक ए अपॉन सेक ए इक्वल टू साइन स्क्वायर ए अपॉन 1 माइनस कॉस ए, ये क्वेश्चन है। तो गाइज यहाँ पे हिंट में भी दिया हुआ है सिंप्लीफाई एलएचएस एंड आरएचएस सेपरेटली। हमें क्या करना है, एलएचएस को और आरएचएस को क्या करना है, सेपरेटली सिंप्लीफाई करना है। ठीक है, तो गाइस सबसे पहले इस क्वेश्चन में हमें क्या करना पड़ेगा, पहले एलएचएस को लेंगे। ठीक है, एलएचएस को लेकर के हम कुछ आइडेंटिटी आएगा हमारा। ठीक है, फिर आरएचएस को लेकर प्रूफ करेंगे, कुछ आइडेंटिटी आएगा। जो एलएचएस हमारा आइडेंटिटी आएगा ना, कुछ समथिंग आएगा, कुछ भी, वो हमारा आरएचएस भी आना चाहिए। ठीक है, इस तरह से हम दोनों को अलग अलग सेपरेटली क्या करेंगे, प्रूफ करेंगे। तो गाइस देखते हैं सबसे पहले करना कैसे है। तो गाइस सबसे पहले देखिए, हमारा यहाँ पे क्वेश्चन कह रहा है 1 प्लस सेक ए अपॉन सेक ए, ये है। तो देखिए सबसे पहले हमारे यहाँ पे ऊपर भी सेक ए है, नीचे भी सेक ए है। तो हम सोचेंगे कि अगर यहाँ पे हम सेक ए के बदले एक फार्मूला होता है, सेक ए बराबर फार्मूला होता है 1 बाई कॉस ए। अगर हम इस सेक ए के बदले 1 बाई कॉस ए लिख देंगे तो यहाँ पे हमारा कुछ आइडेंटिटी आ सकता है। ठीक है, तो देखिए हम लोग करेंगे क्या, यहाँ पे पहले लेंगे एलएचएस। एलएचएस क्या है, 1 प्लस सेक ए अपॉन सेक ए। ओके, अब देखिए हम सेक ए के बदले क्या लिख सकते हैं, 1 प्लस 1 अपॉन कॉस ए अपॉन इस सेक ए के बदले भी क्या लिखेंगे, 1 अपॉन कॉस ए लिख सकते हैं। अब देखिए अब हमारा क्या होगा, यहाँ पे कॉस ए है, तो कॉस ए का हम यहाँ पे कुछ नहीं है, तो इसको फ्रैक्शन बना देते हैं। ओके, अब हम कॉस ए और 1 का एलसीएम कर लेते हैं। तो हमारा ये क्या होगा, इस कॉस ए और 1 का एलसीएम करेंगे तो कॉस ए आ जाएगा। अब 1 में कॉस ए से डिवाइड करेंगे तो कॉस ए आएगा, और कॉस ए में 1 से करेंगे मल्टीप्लाई तो क्या आएगा, कॉस ए प्लस कॉस से कॉस खत्म हो जाएगा तो बचेगा क्या, 1 सेम आ गया, अपॉन है, अपॉन दे दिए। अब ये अपॉन दे दिए, मेन अपॉन हो गया, और उसके बाद क्या है हमारा 1 बाई कॉस ए। ओके, अब देखिए गाइस, जब भी ऐसे फ्रैक्शन का फ्रैक्शन पार्ट आता है तो हम लोग क्या करते हैं, इसके डिनोमिनेटर से इसका नोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर देते हैं, और इसका नोमिनेटर से इसके डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, यानी कि इसके डिनोमिनेटर से इसके नोमिनेटर में मल्टीप्लाई करेंगे। डैट मीन्स कॉस ए प्लस 1 से मल्टीप्लाई अपॉन इस 1 का कॉस ए इंटू 1। ठीक है, ये हो गया। अब देखिए अब हम क्या करेंगे, इस कॉस ए को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो सेम यही आएगा, कॉस ए इंटू, इसको तो एज इट इज रहने देंगे जैसे है, अपन कॉस ए का 1 से करेंगे तो क्या आएगा, कॉस ए। अब देखिए कॉस ए से कॉस ए क्या हुआ, हमारा खत्म हो गया, तो बचा क्या हमारा, कॉस ए प्लस 1। अब देखिए हमने एलएचएस को सिंप्लीफाई किया तो हमारा क्या आ गया, कॉस ए प्लस 1, इतना ही भी छोड़ देंगे। अब हम क्या करेंगे, अब हम निकालेंगे आरएचएस को, निकाल कर देखते हैं, आरएचएस को प्रूफ करके देखते हैं क्या आता है। ठीक है, तो यहाँ पे लिखते हैं आरएचएस हमारा क्या है, सबसे पहले देखते हैं। आरएचएस, ठीक है, तो आरएचएस हमारा है साइन स्क्वायर ए अपॉन 1 माइनस कॉस ए। ओके, अब देखिए हमारा यहाँ पे आरएचएस साइन स्क्वायर ए माइनस 1 माइनस कॉस ए है। तो अब हम देखिए यहाँ पर, देखिए यहाँ पे कुछ हम लोग करेंगे। साइन स्क्वायर ए का एक फार्मूला होता है, साइन स्क्वायर ए का फार्मूला होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। ओके, इसका फार्मूला होता है, साइन स्क्वायर का फार्मूला होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। तो देखिए यहाँ पे हम लोग इसके बदले क्या लिख सकते हैं, ये, लेकिन ये फार्मूला कैसे होता है ये भी बताया। तो देखिए हमारा होता है साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू 1 होता है। तो हमें क्या निकालना है, यहाँ पे साइन स्क्वायर ए निकालना है। तो साइन स्क्वायर ए को ऐसे ही रहने देंगे तो हमारा इधर से कॉस स्क्वायर ए प्लस में, तो इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा। इसी तरह से हमारा 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए फॉर्मूला बनता है। ठीक है, तो आप इसको इजीली तरीके से ऐसे याद कर सकते हैं। तो हम इस साइन स्क्वायर ए के बदले क्या लिखेंगे, 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए अपॉन 1 माइनस कॉस ए, जैसे के तैसे लिख देंगे, हो गया। अब देखिए यहाँ पे हमारा क्या है, एक आइडेंटिटी बन रहा है, 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए है। तो देखिए इसको हम 1 को 1 का स्क्वायर माइनस कॉस ए का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। ओके, तो देखिए 1 का
होल स्क्वायर माइनस कॉस ए का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। ये मैंने क्यों लिखा मैं बता रहा हूँ अभी, इससे आपको पूरा क्लियर हो जाएगा। देखिए 1 माइनस कॉस ए, देखिए इससे होगा क्या हमारा फायदा कि 1 का होल स्क्वायर माइनस कॉस ए का होल स्क्वायर लिखने से क्या होगा, आएगा तो यही, लेकिन इसका एक फार्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस बी और ए माइनस बी। ओके, अगर ये है तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं। तो देखिए 1 का स्क्वायर तो 1 ही होगा। ठीक है, तो ए प्लस बी यानी कि 1 प्लस कॉस स्क्वायर ए है, तो इसको बी स्क्वायर यानी 1 प्लस, देखिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ए प्लस बी, तो ए प्लस बी यानी कि इसको एक बार प्लस में लिख देंगे एक बार माइनस में, तो 1 प्लस कॉस ए इंटू का 1 माइनस कॉस ए अपॉन 1 माइनस कॉस ए हो गया। अब देखिए ये 1 माइनस कॉस ए से 1 माइनस कॉस ए से 1 माइनस कॉस ए कट जाएगा, तो हमारा बचेगा क्या 1 प्लस कॉस ए। ठीक है, ये हमारा क्या आ गया RHS। तो गाइस इस तरह से देखिएगा हमारा कॉस ए प्लस 1 और 1 प्लस कॉस ए, बात एक ही है, 1 प्लस कॉस ए या फिर कॉस ए प्लस 1 सेम ही है। तो हमारा देखिए दोनों को हमने क्या किया, सेपरेटली प्रूव किया, तो दोनों में हमारा क्या आया, इक्वल इक्वल आ गया। सो यहाँ पे लिखेंगे LHS इक्वल टू RHS प्रूव्ड। तो गाइज आप इस तरह से इजीली तरीके से आप इसको प्रूव कर सकते हैं। अब इसी का हम लोग देखेंगे 5th पार्ट, अगले पार्ट में देखेंगे 5th। ओके गाइज इसी तरह से देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5th क्या है। तो क्वेश्चन नंबर 5th कह रहा है कॉस ए माइनस साइन ए प्लस 1 अपॉन कॉस ए प्लस साइन ए माइनस 1 इक्वल टू कॉसेक ए प्लस कॉट ए यूजिंग द आइडेंटिटी कॉसेक स्क्वायर ए इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। हमें क्या करना है, इसमें इस आइडेंटिटी का यूज़ करके हमें इसको प्रूव करना है। ठीक है, तो गाइज सबसे पहले क्या करेंगे, हम LHS को लेकर के इसमें RHS को प्रूव करेंगे। ठीक है, तो गाइज देखते हैं सबसे पहले क्वेश्चन को करना कैसे है। तो देखिए यहाँ पे हमारा LHS क्या दिया हुआ है, कॉस ए माइनस साइन ए प्लस 1 अपॉन कॉस ए माइनस साइन ए माइनस 1 दिया हुआ है। ओके, ये हमारा क्वेश्चन है। सॉरी यहाँ पे कॉस ए प्लस है, कॉस ए प्लस साइन ए माइनस 1 है। ठीक है, इस तरह से क्वेश्चन दिया हुआ है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, LHS को लेंगे। तो LHS क्या है हमारा, LHS को लिख लेते हैं कॉस ए माइनस साइन ए प्लस 1 अपॉन कॉस ए प्लस साइन ए माइनस 1। ओके, तो गाइस सबसे पहले देखिए हमें करना क्या है कि इस आइडेंटिटी से हमें लाना है कॉसेक प्लस कॉट ए। तो गाइस सबसे पहले मैं सोचूंगा कि इसमें हमें कॉसेक ए प्लस कॉट ए आएगा कैसे। तो देखिए हमारा दोनों तरफ इधर भी कॉस है इधर भी कॉस है, ऊपर भी साइन है नीचे भी साइन है। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, इन दोनों में ऊपर नीचे क्या करेंगे, साइन ए से डिवाइड कर दूंगा। अब ये साइन ए से डिवाइड करने से क्या फायदा होगा मैं आपको लास्ट में बताऊंगा। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए मैं क्या कर रहा हूँ, पहले देखिए डिवाइड कर लेता हूँ, डिवाइड न्यूमिनेटर एंड डेनोमिनेटर बाय साइन थीटा। ठीक है, साइन थीटा नहीं साइन ए होगा। ओके, ए एंगल पे ए है इसलिए ए लिख लिया। ठीक है, हमें क्या करना है, डिवाइड कर लूंगा नोमिनेटर एंड डेनोमिनेटर में, साइन ए से डिवाइड कर लेंगे। इसके नोमिनेटर में और डेनोमिनेटर में दोनों तो सब के तरफ हमें साइन ए से डिवाइड करना है, यानी कॉस में भी डिवाइड करना है, साइन में भी डिवाइड करना है, 1 से भी डिवाइड करना है साइन ए से, फिर कॉस का, फिर साइन का, फिर 1 का, इन सब में साइन ए से डिवाइड करेंगे। तो इसको लिखना कैसे, देखिए कॉस ए अपॉन साइन ए माइनस, तो माइनस दे दिए, फिर साइन ए अपॉन साइन ए प्लस 1 अपॉन साइन ए। ओके, ये लिख दिया, फिर अपॉन है, मेन का बट्टा है तो बट्टा दे दिए, अपॉन फिर कॉस ए अपॉन साइन ए प्लस का है प्लस दे दिए, फिर साइन ए अपॉन फिर से साइन ए लिखेंगे, फिर माइनस का 1 अपॉन साइन ए। हो गया क्लियर। अब देखिए इसके आगे हम लोग क्या करेंगे, देखिए हमारे इसमें से कुछ कटने वाला है। देखिए ये साइन ए से साइन ए, ऊपर का और नीचे का दोनों कट गया। ठीक है, अब देखिए 1 बाई यहाँ पे इसको काटेंगे नहीं क्योंकि ये तो कट जा रहा है। अब हमारा देखिए कॉस थीटा बटा कॉस ए बटा साइन ए क्या होता है, हमारा फॉर्मूला होता है कॉट ए होता है। ठीक है,
कॉस ए बटा साइन ए हमारा कॉट ए हो जाता है, अपॉन है तो अपॉन दे दिए माइनस का, फिर देखिए साइन ए ये तो कट गया था, सिमिलर था तो ये कट गया, तो हम क्या करेंगे इसकी साइन ए कट गया तो क्या बचा 1 माइनस का 1 प्लस। अब देखिए 1/sin ए हमारा क्या होता है, 1/sin ए हमारा जो फॉर्मूला होता है कॉसेक हो जाता है। देखिए 1/sin ए का फॉर्मूला होता है हमारा कॉसेक ए होता है, ठीक है, ये फॉर्मूला होता है। तो यहाँ पे लिख लीजिए हमें कॉसेक ए अपॉन, अब देखिए ये कॉस थीटा बटा कॉस ए बटा साइन ए हमारा क्या होता है फिर से कॉट ए, ठीक है, प्लस का 1 माइनस, अब देखिए 1/sin ए अभी भी बताया था कॉस ए होता है, ठीक है। अब देखिए गाइज हमारा क्या आ गया कॉट ए -1 प्लस कॉसेक ए अपॉन कॉट ए प्लस 1 माइनस कॉसेक ए, तो ये आ गया। तो गाइज सबसे पहले मैंने आपको पहले बताया था, देखिए मैंने शुरू में बताया था कि मैं इसको साइन ए से क्यों डिवाइड किया हूँ, तो साइन ए से इसलिए डिवाइड किया था ताकि हमारा ये कैसे भी करके RHS का कॉसेक ए और प्लस कॉट ए आ जाए कैसे भी करके, और इस तरह से हमारा देखिए आ गया, लगभग में आ गया। अब इस आइडेंटिटी से हमारा कुछ ना कुछ ऐसे फॉर्मेट्स बनाएंगे जिससे हमारा इजीली तरीके से हमारा ये प्रूफ हो जाए, ठीक है। अब देखिए इससे अब हम लोग इसको लाएंगे कैसे, थोड़ा सा आपको ये लाइन जो मैं बताऊंगा ना बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा, आपको इसको याद रखना है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इस कॉसेक ए हमारा प्लस में है ना, इधर जैसे है ना बस इसको उठा करके इधर कर लेंगे, सेपरेट करेंगे, ठीक है। तो कॉट ए ये प्लस में इधर ले आ देंगे इसको, कॉसेक ए ये माइनस में तो इसको इधर ला देंगे, नीचे वाले को ऐसे ही रहने देना है, कॉट ए प्लस का 1 माइनस कोसेक ए, हो गया यहाँ तक। अब देखिए अब हम इसके आगे करते हैं, इस तरह से देखेंगे हम लोग आगे। देखिए हमारा अब इसके बाद क्या करना है, हमें कुछ एक आइडेंटिटी दिया हुआ है। देखिए हमारा क्वेश्चन में दिया था, पहले से दिया था, ये कॉसेक स्क्वायर ए इक्वल्स टू 1 प्लस कॉस स्क्वायर कॉट स्क्वायर ए, ठीक है, कॉट स्क्वायर ए दिया हुआ था, पहले से क्वेश्चन में दिया हुआ है, ठीक है। तो हम इस आइडेंटिटी का यूज़ करके हम कुछ निकालते हैं। देखिए हमारा ये कॉट स्क्वायर ए प्लस में है तो इधर आएगा तो क्या होगा माइनस में हो जाएगा, तो हम इसको किस तरह से लिख सकते हैं, कॉस स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए बराबर क्या होगा, कॉस स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए इक्वल टू 1 लिख सकते हैं, ओके। अब देखिए अब इस आइडेंटिटी का हम लोग यहाँ पे यूज़ करेंगे। यहाँ पे हमारा जो 1 है, इस 1 के बदले हम लोग ये लिख सकते हैं, इस 1 के बदले कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए लिख सकते हैं, सिर्फ इस 1 के बदले हम लोग यूज़ करेंगे। ये आपको यही ट्रिक यूज़ करना है, ठीक है, इस ट्रिक को यूज़ करिएगा तो ईजिली तरीके से आ जाएगा, ठीक है, ये ध्यान में रखना है आपको ये स्टेप। तो सबसे पहले हम लोग बाकी को ऐसे नहीं लिख देंगे, जैसे तैसे लिखा जैसे कि तैसे लिखा हुआ है वैसे लिख देंगे, कॉट ए प्लस कॉसेक ए माइनस, इस माइनस के -1 है तो 1 के बदले हमें क्या लिखना है, 1 के बदले हमें लिखना है कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर है, कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए, ओके, ये लिख दिए। अब देखिए इसके आगे हमें क्या करना है, अब हमें क्या करेंगे, इसको देखिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसका देखिए इसका भी एक आइडेंटिटी होता है, ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर क्या होता है, ए प्लस बी और ए माइनस बी, ठीक है, ये होता है। तो अब हम क्या करेंगे, इसके बदले भी कुछ ऐसे ही लिखेंगे, तो और अपॉन में था, इसको अपॉन में पहले मैंने मिसिंग कर दिया, अपॉन है कॉट ए प्लस का 1 माइनस कॉसेक ए लिख दिए। अब देखिए इसके आगे हमें क्या करना है, कॉट ए प्लस कॉसेक ए माइनस, अब देखिए कॉस स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए के बदले क्या लिखेंगे, ए प्लस बी, और ए माइनस बी का आइडेंटिटी बन रहा है, इसको भी हम क्या करेंगे, एक बार प्लस में लिखेंगे एक बार माइनस में, इन दोनों को एक बार प्लस में लिखेंगे एक बार माइनस में लिख देंगे, ठीक है, ये हमारा फॉर्मूला है, ठीक है। तो ये इसको देखिए कॉसेक स्क्वायर ए को हम लोग लिखेंगे कॉसेक ए प्लस कॉट ए, इंटू में लिखेंगे कॉसेक ए माइनस कॉट ए, ठीक है, अपॉन कॉट ए प्लस 1 माइनस कॉसेक ए, हो गया, ये हो गया। अब देखिए इसके बाद हम क्या करेंगे,
देखिए इसमें से हमारा कुछ ना कॉमन पार्ट आ रहा है। देखिए इधर भी कॉट ए प्लस कॉसेक ए है, इधर भी कॉट ए प्लस कॉसेक ए है। देखिए कॉट ए प्लस कॉसेक ए दोनों तरफ से हमारा कुछ कॉमन निकल रहा है, तो हम लोग क्या करेंगे, इन दोनों तरफ से कॉमन निकाल लेंगे। तो बचेगा क्या हमारा, कॉट ए, पहले कॉमन निकाल लेते हैं, प्लस कॉसेक ए कॉमन निकाल लिए, तो हमारा बचेगा क्या, देखिए ये हमारा जब बाहर निकल जाएगा तो हमारा बचेगा क्या, 1, ये तो बाहर आ गया, तो हमारा क्या बचा 1 माइनस ये भी हमारा बाहर आ गया, तो यहाँ भी क्या बचेगा 1 माइनस, ये तो निकल गया, तो बचेगा क्या, ये वाला पार्ट बचेगा, ओनली कॉसेक ए माइनस कॉट ए का पार्ट बच जाएगा, ठीक है, अपॉन कॉट ए प्लस 1 माइनस कॉसेक ए। ओके, अब देखिए ये हमारा आ गया। अब आप देखिएगा यहाँ से हमारा जो टर्म है, अब हम क्या करेंगे, देखिए ये जो ये टर्म है, इस टर्म में से हम क्या करेंगे, इसको पहले मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ठीक है, माइनस से मल्टीप्लाई, माइनस की साइन से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, कॉट ए प्लस कॉसेक ए 1 माइनस, ये जो माइनस का है साइन, इससे मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो माइनस में कॉसेक ए से करेंगे तो क्या होगा, कॉसेक ए माइनस माइनस प्लस कॉट ए अपॉन कॉट ए प्लस 1 माइनस कॉसेक ए हो गया। अब देखिए ये कुछ हमारा इसमें से टर्म है जो कैंसिल आउट हो जाएगा। देखिए कॉट ए प्लस में है, कॉसेक ए माइनस में है, 1 1 ये कट जाएगा, दोनों प्लस में है, तो ये दोनों पूरे के पूरे ये टर्म कट गए, तो हमारे पास बचा क्या, कॉट ए प्लस कॉसेक ए, ठीक है, RHS प्रूफ हो गया हमारा, ठीक है। तो गाइज इस तरह से देखिए हमारा RHS आ चुका है। तो आपको ध्यान में रखना है, जो आपको ये टर्म बताया हूँ, इसके बाद आपको ये जो ट्रिक है ना, आपको ये ध्यान में रखना है, इसी ट्रिक की मदद से आपको करना है। ओके।